कोई बात नहीं है, फागुन का महीना चल रहा है, कोई बात नहीं, बाबा करो अपनी भक्ति में। बस इतना याद रखना कि दिखावा मत करना। शिव जी के मंदिर भी जाना, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है ना, एक लोटा पानी चढ़ाने का भी नहीं है ना, 3 बार ताली बजा कर आना, वो भी नहीं हो ना तो मुंह से बम बम बोल कर आना, इतना भी नहीं हो तो शंकर मंदिर का शिखर देख कर आना, इतना भी नहीं हो तो शंकर के मंदिर के सामने से निकल कर चले जाना, हाजिरी पूरी हो जाएगी। बहुत उतना। शंकर को आपका धन दौलत संपदा सत्ता कुछ नहीं चाहिए। शिव कहते हैं अपने पास रखो। शंकर ने रखा कहां अपने पास? शिव जी के पास क्या है? जो मन पड़ा वो दिया। महाराज क्या रखा? रावण को बाबा तूने लंका दिया, भस्मासुर को तूने कंकण दिया था, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। ओ बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी बोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी बोले बाबा, ओ विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी बोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। हाँ बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। जय हो।
लंका दिया है। रावण को बाबा तूने लंका दिया है। रावण को बाबा तूने लंका दिया है। रावण को बाबा तूने लंका दिया है। भस्मासुर को तूने कंकण 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 दिया है। उसी ने तेरा पीछा किया बोले बाबा। उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। उसी ने तेरा पीछा किया बोले बाबा। उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। ओ बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। जय हो। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी बोले बाबा। विपदा हमारे हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। ओ विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी बोले बाबा। विपदा हमारे हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। ओ बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। ओ बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। ओ बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। बमा भोले शंकर गले में नाग भयंकर। हार हार महादेव भगवान शिव की कथा कह रही है। ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव का चरित्र कह रहा है। शिव से जो मांगा वो मिला। महाराज आप अगर शिव से जाकर कहते हो, शंकर से जाकर निवेदन करोगे, तो ऐसा क्या है जो शिव नहीं दे सकता? रावण को बाबा तूने लंका दिया था, भस्मासुर को तूने कंकण दिया था। बाबा गजेंद्र ने कहा कृपा करिए। क्या कृपा? बस एक काम कर दीजिए, जब मैं बुलाऊं आपको आना पड़ेगा। शिव महापुराण की 2 चीजें अपनी जिंदगी में उतार कर रखो। एक पशुपति व्रत,
दूसरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलिए जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण के अंतर्गत जब भी इस मंत्र का उच्चारण आए, आप और हम कथा सुन रहे हो, चाहे टीवी के सामने सुनो चाहे मोबाइल पर सुनो, जब शिव महापुराण की कथा में ये उच्चारण आए तब आप भी प्रेम से बोलकर बाबा से अपने मन की बात जरूर बोलना कि बाबा मेरे कथा सुनने का कारण केवल इतना है कि मेरा ये मन की अभिलाषा है ये पूर्ण हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सब बोलिए प्रेम से एक बार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण की ये दो चीजें रखी, सुनेगा बाबा। पहला क्या है, जम के बोले जरा, पशुपति व्रत। अब एक प्रश्न अड़ता है पशुपति व्रत का, शायद सभी के मन में यह प्रश्न होगा कि गुरुजी पशुपति व्रत जब हम करते हैं और उस व्रत वाले दिन मान लो कोई त्योहार पड़ जाए, जैसे अभी कहीं गणगौर तीज पड़ जाए या फिर कोई एकादशी पड़ जाए या कुछ पड़ जाए, और हम एकादशी भी करते हैं, हम गणगौर का व्रत भी करते हैं, या हम दूसरा कोई व्रत भी धारण करते हैं, तो इसके लिए आपको पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, बीच में अगर कोई विशेष त्योहार का कोई व्रत पड़ रहा है तो आप त्योहार का व्रत कर लो। ये पशुपति व्रत में से तीसरे सोमवार को या चौथे सोमवार को या पांचवें सोमवार को या दूसरे सोमवार को आपका जिस दिन व्रत है और उसी दिन गणगौर तीज पड़ गई, उसी दिन एकादशी पड़ गई, उसी दिन आपका कोई दूसरा व्रत पड़ गया, तो आप वाला व्रत कर लो। इस व्रत को आप अगले सोमवार कर लो, और अगर नहीं पड़ता है बीच में कोई व्रत तो आपके व्रत पूरे संलग्न करो। माताओं के बीच में व्रत करने में हो सकता है बीच में कहीं रजोधर्म आ जाता, रजस्वला धर्म आ जाता, तो उसके लिए भी वर्णन किया गया कि आप उस समय पर मात्र व्रत रखो, पूजन नहीं करना है, मंदिर नहीं जाना है, भोजन करो, एक समय का जैसा नियम है वैसा की वैसा ही करो, पर व्रत छोड़ना नहीं। हाँ, अगर एकादशी पड़ गई है तो फिर आप एकादशी का व्रत कर रहे हो तो उसके विधान से करिए। आप तीज पड़ गई है, तीज का व्रत कर रहे हो तो आप उसके विधान से करिए, पर उस विधान से हट। और पशुपतिनाथ के व्रत का एक ही विधान सर्वश्रेष्ठ का, सुबह शिव जी के मंदिर जाना है, पूजन करना है, आराधना करना है, अर्चना करना है, स्नान पंचामृत से कराना, सब कुछ करना, और आदि कादि पूजन करके पूजन की थाली को वापस ले आना, घर में रख देना। पूजन की थाली में सामान उतना लेकर जाना कि शाम को अलग से नहीं रखना पड़े। चंदन, अबीर, गुलाल आप लेकर गए हो, वो थोड़ा सा उसमें से लेकर आएंगे, वही शाम को वापस जाए, वही। और शाम को फिर जाएं, 6 दिए लेकर जाएं, मीठे का प्रसाद लेकर जाएं। घर से 3 हिस्से कर कर प्रसाद लेकर मत जाना, एक साथ प्रसाद लेकर जाएं। मंदिर में बैठो, जब पूजन करो, आराधना करो, तब उसके 3 हिस्से करें। शाम के समय पर दूध दही से स्नान नहीं कराना है। शाम के समय पर मात्र जल का छींटा, अगर पंचामृत रखा है तो पंचामृत का छींटा दे दीजिए, फिर जल का छींटा दे दीजिए, क्योंकि शाम के समय पर बाबा का श्रृंगार हो जाता है। कई मंदिरों में आप लोग अगर चढ़ाएंगे तो पंडित जी को तकलीफ हो सकती है कि अभी हमने श्रृंगार करा। बाबा का पूजन अर्चना करो, चंदन, अबीर, गुलाल जो चढ़ाना है चढ़ाए, बेलपत्र, धतूर आदि जो भी चढ़ाना है बाबा को चढ़ाए। प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, 5 दिए शिव जी के सामने
बाबा से दूरी पर। ऐसा नहीं कि बाबा का जो कई लोगों की आदत होती है कि जहां पर शंकर भगवान का जो जलाधारी होती है, पार्वती जी का जो स्थान होता है, जो पीठ होती है ना जिस पे शिवलिंग रखा होता है, ये पीठ माता पार्वती जी का हस्तकम है, मां जगतजननी जगदम्बा का स्वरूप है ये पीठ। इस पे दिया नहीं रखना। 3 हिस्से भी अगर प्रसाद के करो तो इस पीठ पे नहीं रखना है, आपको जमीन पर रखना है, नीचे रखना है। भगवान शंकर की पीठ पे नहीं रखना। जहां जलाधारी होती है उस पे शिवलिंग रखा होता है, तो इस पीठ पर आपको कोई प्रसाद वगैरह नहीं, प्रसाद जमीन पर रखिए, नीचे रखिए। आप जो दोना है, जो कागज है, दोना है, प्लेट है, जो है उसमें 3 हिस्से करके आप रख भूमि पर, पीठ के ऊपर नहीं रखना। दिया भी पीठ पर नहीं रखना, दिया भी दूर लगाना है बाबा से। बाबा को 5 दिए वहां पर प्रज्वलित करो, 2 प्रसाद के हिस्से वहीं छोड़ो। पहला व्रत जब करो तो बाबा से निवेदन करो कि मैं इस व्रत को इसलिए कर रही हूं, आप मेरे व्रत को स्वीकार करना। 5 दिए जब बाबा के सामने प्रज्वलित करो, एक एक दिए को जलाते समय अपने मन में कामना कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर बाबा के दीप प्रज्वलित करो। फिर बाबा को नमन कर कर एक दिया वापिस लेकर, जिस दिया को आपने लगाया नहीं है, प्रज्वलित नहीं करा, उस दिए को लाइए। मीठे का एक हिस्सा प्रसाद का लेकर चलिए। घर के दरवाजे पर आप घर में जहां प्रवेश कर रहे हो, घर के अंदर प्रवेश कर रहे हो, जा रहे हो, आपका सीधा हाथ, जाते समय सीधा हाथ, अंदर में प्रवेश करते समय सीधा हाथ जहां पड़े उस सीधे हाथ की ओर बैठकर अपने घर की ओर मुख कर कर बड़े आनंद के साथ 6ठे नंबर का दिया प्रज्वलित कर दो। और 6ठा दिया प्रज्वलित कर कर बाबा से निवेदन करो, बाबा ये घर का द्वार है, आपका इंतजार है, मेरे मन की यह कामना है, मेरे भोलेनाथ इसको पूर्ण करना। मैंने पशुपति व्रत लिए हैं, आपके लिए हैं, आप कृपा करना। बाबा से निवेदन कर कर, बाबा से विनती कर कर अपने घर में प्रवेश करो। भोजन करने से पहले सबसे पहले प्रसाद को पाइए, उस प्रसाद में से किसी को हिस्सा मत दीजिए। आप 2 हिस्से देकर आ गए ना, फिर इस प्रसाद में से किसी को हिस्सा नहीं देना, आपको ये प्रसाद भोजन करने से पहले पाना। अब कई लोगों ने कह दिया कि मिठाई खाना है, ऐसा नहीं है। आप तो भोजन करो ना शाम के समय, भले उसमें नमक डाला हो, कुछ भी डाला हो, तो बड़े प्रेम से बता, आप नमक युक्त भोजन कर सकते, ऐसा नहीं कि मीठा ही मीठा खाना पड़े। पशुपति व्रत 5वां व्रत जैसे ही पूर्ण हो, उस 5वें व्रत की पूर्णता में 108 या तो बेलपत्र या चावल का दाना या मूंग का दाना या पुष्प या जो तुम्हारा मन पड़े, 108 तुम्हें जो चढ़ाना हो वो बाबा को समर्पित करो। 5वें व्रत में ही शाम के समय पर पूर्ण विराम व्रत को दे दीजिए। एक श्रीफल पर कुछ भेंट रखकर, 11 रुपए आदि जो भी रखना हो आपकी मर्जी है, वो रखकर हथेली में वो नरियल बाबा से विनय कर कर समर्पित कर दो और बाबा से बोलकर आवाज, मेरे 5 व्रत पूर्ण हुए बाबा, आप मेरी मनोकामना पूर्ण करना, देना अधिदेव महादेव मेरी झोली भर देना। बस बाबा से ही प्रार्थना करें। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। बाबा से निवेदन करो। और पशुपति व्रत में दिखावा नहीं करना। उसमें दिखावे की जरूरत नहीं है कि मैंने जो व्रत करा वो अच्छा रहा, मैंने जो व्रत करा मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता, ये दिखावा नहीं। अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश ना मानो तो देख लो रावण को और कंस। अभिमान में नहीं रहना अपना को, प्रेम में, स्नेह में। गजेंद्र ने मांगा, गजेंद्र असुर होकर भगवान से मांग रहा है कि मेरे ऊपर कृपा करो, क्या चाहिए, जब बुलाऊं तब आना पड़ेगा। भगवान बोले ठीक है। गजेंद्र भगवान को बुलाता और भगवान दौड़ शंकर भगवान चले जाते।
पशुपति व्रत में वो बल है, वो बल है, आप व्रत करोगे और शिवजी दौड़ कर आएंगे। एक पत्र हुआ, श्वेता चौधरी हैं, नाथद्वारा से आई हैं। आप ही हैं बेटा? दोनों हाथ उठाकर एक बार हर हर महादेव को, हर हर महादेव। नाथद्वारा से आपको पहले तो प्रणाम कि मेरे श्री जी बाबा की पावन धरा नाथद्वारा से आप आई हैं, आपको नमन करता हूं। नाथद्वारा से मैं आई हूं। गुरुदेव बाबा की ऐसी कृपा हुई, चर्म रोग की तकलीफ हो गई थी। गुरुदेव बहुत परेशान हो गए थे, दवाइयां गोलियां सब चल रही थी। अहमदाबाद में इलाज भी चला। गुरुदेव तब जब अहमदाबाद में इलाज करवाने के लिए गए, बेटा आपने लिखा है, अहमदाबाद में इलाज करवाने के लिए गए, तब मेरी मौसी ने मुझे पशुपतिनाथ व्रत का वर्णन किया और मैंने उस व्रत को प्रारंभ किया। डॉक्टर भी आश्चर्य में हैं, आप पत्र में लिख रही हैं। डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि बिना दवाई गोली के फिर ये चर्म रोग ठीक कैसे हो गया। मैं पूर्ण तरह से ठीक हो चुकी हूं, अब कोई रोग नहीं बचा। बैठ जाओ बेटा, हर हर महादेव। अब कोई रोग नहीं बचा गुरुदेव, पूर्ण तरह से मैं स्वस्थ हो चुकी। ये शिव है, ये शंकर है। आप जितने लोग बैठे हो ना, इतने विशाल पंडाल को आप लोगों ने पहले दिन ही भर दिया। ये देवाधिदेव महादेव की भक्ति नहीं तो ये शिव आराधना नहीं तो और क्या है। और आपका विश्वास, जैसे बेटी ने लिखा कि अहमदाबाद तक हम लोग दिखा कर आए, इलाज चला, दवाइयां चली, गोलियां चली, पर कोई आराम नहीं लगा। अंत बिंदु था कि किसी ने प्रेरणा दे दी, और प्रेरणा दी शिव आराधना। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं संसार में जन्मा जिसको समस्या नहीं। मृत्यु लोक में अगर जन्म लिया है तो समस्या प्रत्येक जीव के साथ है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जन्मा जिसको समस्या नहीं है, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल शिव महापुराण में नहीं है। हर समस्या का हल शिव महापुराण की कथा में। प्रत्येक समस्या किसी भी रूप में, कैसी, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों में। शिव की आराधना करें, भगवान शंकर की भक्ति। धारण तो करो शिव की भक्ति। महाराज आप शिव आराधना का एक स्मरण कर कर देखकर, जब जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो जाए, कहीं बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिल रहा
हो जाता है जीवन में, कोई कोई घड़ी ऐसी आके खड़ी हो जाती है जहां पर हमको सोचने के लिए भी समय नहीं मिल पाता। तब समय कम हो, समस्या विकट हो, तब कुछ मत करना। जिस शंकर जी के मंदिर में आपने पूजन करी है, आराधना करी है, जिस शिव मंदिर की आप अर्चना करे हो, उस शिव मंदिर के पास में कहीं बेलपत्र का पेड़ ढूंढना। क्या ढूंढना है? जम के बोलिए जरा। बेलपत्री का वृक्ष। जिस शिव मंदिर में आप आराधना करने जाते हो, पूजन करने जाते हो, अर्चना करने जाते हो, उस शिव मंदिर के पास में कहीं बेलपत्री का वृक्ष ढूंढो और उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे केवल आप जाकर एक मूंग का दाना या एक चावल, वहीं पर जो कंकर पड़ा हो उसी कंकर को शिव मानकर आप समर्पित कर कर लोटा भर के जल समर्पित कर दो और 2 घंटे 3 घंटे शिव नाम की ही मस्ती में डूबे रहो। कि आपको ये नहीं है कि माला पकड़ के बैठना, आपको ये नहीं कि मंत्र का जाप करना, आपको ये नहीं है कि आप कहीं मंदिर में जाकर बैठ जाओ। आपने जल चढ़ा दिया, शिव से डायरेक्ट जाकर कह दिया कि मेरी ये समस्या बड़ी विकट है, उसको निवारण आज ही होना है। आप बाबा पर छोड़ दो, 3 घंटा 2.5 घंटा लगेगा, मेरा शंकर उसको सुधारने में लग जाएगा। पक्का है, वो सवार है, मेरा शिव है ये। अब कहो उससे दिल की बात, वो सुनता है। ये तो 3 पत्र जो बाहर से आए हैं उन्होंने लिखे होंगे। कल से आप पत्रों देखेंगे तो आपके बीच में से भी बाबा ने कुछ ना कुछ ऐसी कृपा करी होगी कि आप पत्र भेजेंगे। और बचना, शिव बाबा अगर कोई रे भी गया होगा तो ये 7 दिन में मेरा शंकर क्या देने आया है, क्यों? लक्ष्मी नारायण मंदिर के पावन प्रांगण में तो हमेशा भागवत हुई, रामायण हुई, गीता हुई और कभी शिव महापुराण की कथा नहीं हुई। आखिर लक्ष्मी नारायण ने क्या सोच कर रखा होगा जो शिव महापुराण की कथा करवा रहा है? ये तो वो जाने और उनका कर्म, ये उसके हाथ में है। और फिर निवेदन करूंगा देपालपुर वालों, बड़े किस्मत वाले हो साहब जो मेरे शंकर की कथा मिली है आपको, बड़े भाग्यशाली। स्वयं शिव की कथा, बड़े भाग्यशाली हो, बड़े भाग्यशाली। सहज नहीं है मेरा शंभु। गजेंद्र मांग रहा है कि मैं आपको बार बार बुलाऊं तो आपको बार बार आना पड़ेगा। भगवान का ठीक है मैं आ जाऊंगा, आप बुलाओ तो सही, आप दिल से रिझाओ तो। मेरा शंकर तो आने को तैयार बैठा। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, पर मृत्यु लोक का कोई अधिपति है तो वो देव अधिदेव महादेव हैं। बहुत जल्दी दौड़कर सामने आके खड़े हो जाते हैं कि मांग ले तुझे क्या चाहिए। भगवान शिव को गजेंद्र बार बार बुलाने लगा, भगवान शंकर बार बार आने लगे। ये देखा तो देवऋषि नारद को अच्छा नहीं लगा, देवऋषि नारद को ये ठीक नहीं लगा। आपकी भगवान से जब अच्छी पटती है ना, जैसे कोई व्यक्ति की सांसद जी से, मंत्री जी से, सीएम जी से, पीएम जी से, विधायक जी से, अध्यक्ष जी से, उपाध्यक्ष जी से, कोई साधारण व्यक्ति की जब इनसे पटती है, इनके साथ में इनका ज्यादा प्रेम रहता है, बार बार मिलना जुलना चालू करते हैं, इनका बार बार मिलन होता है, तो कई लोग होंगे आपके परिचित में जो जिनके भीतर कहीं ईर्ष्या प्रकट होने लगती है। आखिर तुम अगर शिव के मंदिर रोज रोज जाओगे ना जीजियों, अगर आप शंकर के मंदिर रोज रोज लोटा भर कर जाओगे, ये भाई लोग अगर शिव जी के मंदिर में जाएंगे, नवयुवक बच्चे भगवान के मंदिर में जाना चालू कर देंगे, तो कई लोग इनको छेड़ना चालू कर देंगे, कई लोग इनको परेशान करना चालू कर देंगे। चली सती सावित्री, आप लोग अगर मंदिर जाना चालू कर दोगे तो लोग कहना चालू कर देंगे, लो ये भी सियोर वाला महाराज का भगत पैदा हो गया।
पर ये लोग ताने वही देते हैं, अब शब्द वही कहते हैं जो सनातनी धर्म में पैदा नहीं हुए होते हैं, सनातन धर्म को जिनको नीचे गिराना होता है। सनातन धर्म पर, हिंदू धर्म पर, मंदिर जाने वाले पर, भगवान की आराधना करने वाले पर, पूजन करने वाले पर, अर्चना करने वाले पर, भगवान की भक्ति में डूबने वाले पर, भगवान के स्मरण में डूबने वाले पर, गौ माता की सेवा करने वाले पर, जनमानस की सेवा करने वाले पर अगर कोई उंगली उठा रहा है तो वो उंगली उठाने वाले को देखना और पहचान जाना कि ये सनातनी नहीं हो सकता, ये हिंदू नहीं हो सकता, ये हिंदू धर्म का नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं इसका व्यवहार कहीं दूसरी जगह पर भोजन कर रहा होगा और उस भोजन का असर इसके जीवन में हो रहा होगा। जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन, जैसा पियो पानी वैसी हो गई वाणी। अरे भाई, जैसा कर्म करोगे उसके अनुसार ही तो फल भोगोगे। मंदोदरी और गांधारी, वो गांधार नरेश की बेटी जो धृतराष्ट्र के साथ में बिहाई थी, जब उसके बेटे मर गए, प्राण छूट गए, तो पछीट कर रो रही थी कि मेरे 100 बेटों को मार दिया। भगवान कृष्ण के पास गई और भगवान कृष्ण के पास जाकर गांधारी ने शब्द कहे, सुन कृष्ण, तूने मेरा वंश मिटवाया है, मैं तुझे श्राप देती हूं कि तेरा वंश मिटेगा। भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर कहा, गांधारी काकी मां, आप मुझे श्राप दे रही हो पर अपने कर्म को नहीं देखा कि तुमने क्या करा। गांधारी कहती है, मैंने कौन सा कर्म बुरा कर दिया? हे कृष्ण, मेरे 100 बेटे मरे हैं, मैं एक बार उनको छूना चाहती हूं, एक बार मैं देखना चाहती हूं, क्या मुझे ले चलेगा? भगवान कृष्ण ने कहा चलो। कुरुक्षेत्र के मैदान में गांधारी का हाथ पकड़कर भगवान कृष्ण ले गए, गांधारी का हाथ पकड़कर लेकर गए। भगवान कृष्ण ने कहा, गांधारी काकी, तुम्हारे बेटों के शव पड़े हैं, आंखों की पट्टी खोलो और दर्शन कर लो। गांधारी ने जैसे ही आंख की पट्टी खोली, सबसे पहले ध्यान उसका बेर के पेड़ पर गया। पुत्र देखना थे तो बेर देख रही थी गांधारी। पट्टी खुलते ही, ये गांधारी की पट्टी नहीं, ये अपनी पट्टी है। जब कोई व्यक्ति की आंख की पट्टी खुलती है, बहुएं जब विवाह कर कर ससुराल में आती हैं और इनकी आंख की पट्टी जब खुलती है तो सबसे पहले पति से पूछती हैं, तुम्हारे हिस्से में कितनी जमीन है? मकान किसके हिस्से में है? जमीन किसके हिस्से में है? गांधारी की आंख की पट्टी खोली तो सबसे पहले बेर का पेड़ देखा। बेर तोड़ने के लिए गांधारी चली, बेर ऊंचे लगे थे, गांधारी थोड़ी उछली पर बेर नहीं तोड़ पाई। तब गांधारी ने क्या करा, उसकी शुद्धता नहीं थी, वो तो बेर देख रही थी और एक शव को खींचा, उस पे चढ़ी, छोटा पड़ा, दूसरा शव खींचा, उस पे चढ़ी, तीसरा शव खींचा, उस पे चढ़ी, चौथा शव खींचा, उस पे चढ़ी, शव का ढेर लगा लिया गांधारी ने, उस पे चढ़कर बेर तोड़कर गांधारी खा रही थी। जब बेर से पेट भरा गया, मन भरा गया, नीचे उतरी और उतरते से कृष्ण से पूछती है, कन्हैया मेरे पुत्र कहाँ हैं? भगवान ने कहा, उन पे ही तो तुम चढ़कर बेर खा रही हो, उन्हीं पर चढ़कर तो तुम बेर खा रही हो। गांधारी की आंख में से आंसू बह गए। कृष्ण, ये मेरे पांव से मसले जा रहे हैं, मेरी बच्चों की ये दशा कैसे हो गई? कृष्ण, मेरे पुत्र इतने सारे मर कैसे गए? कृष्ण, भगवान कृष्ण कहते हैं, गांधारी तुमने मुझे श्राप दिया है पर अपने आप को खोज कर देखिए। आप एक नगर की राजकुमारी थी, पूर्व समय में बड़ी सुंदर थी आप। आपके यहाँ पर एक हाकिम आ गया, आपके यहाँ एक हाकिम आया, एक वेद आया,
उस हाकिम ने आकर कहा, राजकुमारी जी आप बड़ी सुंदर हो, पर बुढ़ापे में तुम्हारी सुंदरता बेकार हो जाएगी, ये चमड़ी तुम्हारी नरम हो जाएगी, सल पड़ जाएंगे चेहरे पर मेरे पास ऐसी दवाई रखी है, अगर मैंने वो दवाई तुमको बना कर दे दी तो तुम बुढ़ापे में भी जवान दिखती रहोगी, सुंदर दिखती रहोगी, कभी बूढ़ी नहीं होगी। गांधारी काकी, आपने उस हाकिम से वेद से कहा, ऐसी कौन सी दवाई है जिससे मैं बुढ़ापे में सुंदर दिख सकती हूं, जिससे मेरा बुढ़ापा सुंदर दिखेगा, मैं बुढ़ापे में बूढ़ी नहीं दिखूंगी, ऐसी कौन सी दवाई है? हाकिम ने कहा, दवाई में बनाना पड़ेगी, तो बनाओ दवाई, अभी की अभी बनाओ। हाकिम ने कहा, राजकुमारी जी दवाई बनाने में थोड़ी सी हिंसा होगी। हाकिम ने जैसे ही कहा, राजकुमारी जी हिंसा होगी, राजकुमारी जी कहती है, भले हिंसा हो जाए, तुम दवाई बनाओ, क्या करना पड़ेगा वो बताओ। इतने में हाकिम ने कहा, 100 केचुए मंगवाना पड़ेंगे, उन केचुओं को पीसना पड़ेगा और उसमें दवाई मिलाकर दूंगा, तब तुम्हारे चेहरे पर मलना, तुम 100 साल तक बूढ़ी नहीं होगी। मैं बना कर दे दूं? आप बोलो तो मैं बनाऊं, आप बोलो कि तुम्हें दवाई बना दूंगा। वो राजकुमारी ने दवाई बनवाई, 100 केचुए बुलवाए, राजकुमारी ने वो हाकिम को दिए, हाकिम ने उनको मारा, दवाई मिली, राजकुमारी को दी, राजकुमारी ने लगाई। अब बुढ़ापे में सुंदर हुई कि नहीं हुई, देपालपुर वालों मुझे तो नहीं मालूम, पर इतना जरूर मालूम है कि उसने अपना अगला जन्म बिगाड़ लिया। वो सुंदर हुई कि नहीं हुई ये हमें नहीं मालूम, पर उसने अपना अगला जन्म बिगाड़ लिया। गांधारी पूछती है कि मैं कौन से कर्म का भोग भोग रही हूं जो मेरी ये 100 पुत्र मेरे पांव के नीचे मसले जा रहे हैं। भगवान कहते हैं, गांधारी काकी, जिन 100 केचुओं को तूने मरवाया था वो 100 केचुए तेरे ही पेट से पैदा हुए हैं। ये तेरे 100 पुत्र वही 100 केचुए हैं जिनको तूने मसलवाया था, वो तेरे पांव से मसले जा रहे। इसलिए शिव महापुराण की कथा बार बार कहती है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। निवेदन है आप, इसीलिए बार बार कहते हैं, तेरा क्या होगा रे कालिया, सावधान हो जाइए। अपने कर्म का भोग हमें भोगना है। फिर निवेदन करूंगा, जीजियों, दुकान पर बैठकर जो कमाया वो पत्नी और बच्चों के लिए कमाया है। खेत पर जो कमाया वो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कमाया है। दुकान पर बैठकर नौकरी में, सर्विस में जो कमाया वो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कमाया है। पर शिव महापुराण में 3 घंटा बैठकर जो आप शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, ये पत्नी और बच्चे के लिए नहीं, ये अपने जीवन को संवारने के लिए कमा रहे हो, ये दूसरे के लिए नहीं है। एक ना एक दिन प्राण छूट जाना है,
इतना बड़ा फोटो टेबल पे रख जाना है, माला जोरदार ऐसे ही फूल की चढ़ी रहेगी और आलू में 4 अगरबत्ती फंसी रहेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना। और सब यहीं धरा की धरा रे जाना। जिस जमीन के टुकड़े के लिए इतनी सी बीता भर के लिए झगड़ा करे, पांडवों की दशा देख लो। गंगा जी नहाने गए थे अपने भाइयों को मारने के बाद, पांडव हरिद्वार नहाने के लिए गए थे, गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए गए थे। भगवान कृष्ण ने पूछा क्यों जा रहे हो गंगा नहाने, तो के हमारे शरीर पर जो भाई मरे हैं उनका खून लगा है, इसको धोने जा रहे हैं। तो गंगा मैया हाथ जोड़ के खड़ी हो गई थी, रो भले कुछ भी हो, थे तो तेरे भाई, जमीन तो यहीं रह गई, सब ऊपर चले गए सब। कितना भी किसी से झगड़ा हो, कितनी भी लड़ाई हो, कितना भी विवाद हो, शिव महापुराण की कथा कहती है कुछ भी हो जाए पर बातचीत बंद मत करना। कितने लड़ लो झगड़ लो पर प्रेम खत्म मत करना, क्योंकि दौलत तो यहीं रह जाना है, धन यहीं रह जाना है, सत्ता यहीं रह जाना है, कुर्सी जमीन जायदाद सारा बस्ती सब यहीं रह जाना है। आखिरी में तुम्हें केवल परिंदा उड़कर चले जाना है, प्राण यहीं, शरीर यहीं। वो कोरोना महामारी ने सबको दिखा दिया, अच्छे अच्छे को लाकर यहां पर पटक दिया। देख लो, जिनके पास धन था टेची भर भर कर, वो भी हॉस्पिटल तराश कर रहे थे, एक पलंग के लिए रो रहे थे, एक पलंग मिल जाए। जिनके पास संपूर्ण दौलत थी वो ऑक्सीजन ढूंढते फिर रहे थे, ऑक्सीजन मिल जाए। जिनके पास संपूर्ण दौलत थी वो वेंटिलेटर ढूंढते फिर रहे थे। जिनके पास संपूर्ण दौलत थी वो एक इंजेक्शन ढूंढते फिर रहे थे, एक इंजेक्शन मिल जाए। 2 साल में मेरे परमात्मा ने, मेरे भोलेनाथ जी ने सब कुछ दिखा दिया कि संसार में धन मायना नहीं है, आप दिल की दौलत लुटाते चलिए, जीवन का सुख पा जाएगा। धन की कोई मूल्य नहीं। इंजेक्शन, पलंग, वेंटिलेटर, दवाई किसको मिली? जिसका व्यवहार था। फोन लगाया, भैया हाथ जोड़ू, काका जी, मामा जी, चाचा जी, व्यवहार था तो सब खड़े थे। भले फोन पे खड़े थे, सामने नहीं खड़े थे, पर फोन पे फोन लगा दिया। जरा इंदौर मालूम करो, जरा मऊ में मालूम करो, प्रीतमपुर मालूम करो, यहाँ मालूम करो, रतलाम मालूम करो। फोन लगा लगा के दवाई आधी रात के बुलवा दी। प्रेम था, स्नेह था, इसलिए मिल गई। और जिनका प्रेम ही नहीं था, जो दौलत को बटोरते रहे बटोरते रहे बटोरते रहे, वो सब निपट निपट के चले गए। अब डोर ले जोड़। इसीलिए निवेदन है, तेरा क्या होगा रे कालिया, संभल कर रही है। और मेरा माताओं से विशेष निवेदन है, वैसे तो आप लोग शिव महापुराण की कथा सुन सुनकर इतने स्नेही हो गए हो कि आप लोगों को पहले खुद आज के समय में मजिस्ट्रेटों के लेटर आते हैं, जजों के, और वो लिख के भेजते हैं। पहले परिवार के झगड़े के केस इतने आते थे सियोर वाले महाराज, अब वो केस समाप्त होते चले जा रहे हैं, लोग शिवमय होते चले जा रहे हैं। करो सेवा, करो शिव भक्ति। पति और पत्नी में एक ही अंतर होता है, पति यहां से सुनता है, यहां से निकाल देता है, पत्नी दोनों जगह से सुनती है, मुंडा से निकाल देती है। पति और पत्नी में एक ही अंतर है, पति सुनेगा तो यहां से निकाल देगा, हो गया ना, बात खत्म करो, हो गया ना, समाप्त करो। और पत्नी का नियम है, जब तक सुनी हुई बात को मुंडा से नहीं निकाल दे, उसके पीछे विवाद नहीं हो जाए, जब तक बाल की काल नहीं निकाल दे, तब तक वो जगदम्बा त्रिकूट पर्वत पे वैष्णो देवी बन के बैठी, वो तो बोले 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 बोले। और बोलो तो कह दे खाया बिना रह जाऊं। ये देखो, मैं तो बोला ही नहीं, उससे पहले तुम खुद ही बोल दिए। दिक्कत तो यही है ना महाराज, कि बोला बिना नहीं रह सकती चाह खुद। महाराज मांग, अब देवऋषि नारद को ये ठीक नहीं लग रहा है।
ईर्षा करने वाले जलने वाले जलेंगे, कहेंगे कहाँ मंदिरों में जाते रहते हो, कहाँ लोटा भर जल चढ़ाते रहते हो, क्या होता है पानी चढ़ाने से, क्या होता है बेलपत्री चढ़ाने से, क्या होता है बेलपत्री पे शहद लगाने से, क्या होता है शिव जी पे काली मिर्ची चढ़ाने से, क्या होता है शमी पत्र चढ़ाने से, क्या होता है दुर्वा चढ़ाने से, क्या होता है मूंग का दाना चढ़ाने से, क्या होता है चावल चढ़ाने से। दुनिया के लोग उंगलियां उठाएंगे, आपको उनका जवाब नहीं देना है। आपको तो केवल एक बात कहना है, शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी घड़ी दुख काटू दया करी न दर्शन आपको। हमको नहीं मालूम कि बेलपति चढ़ाने से क्या होता है, हमको नहीं मालूम कि जल चढ़ाने से क्या होता है, पर इतना जरूर मालूम है, जो आपसे कहे ना कि इसके चढ़ाने से क्या होता है, ये चढ़ाने से क्या होता है, वो चढ़ाने से क्या होता है, उसको एक जवाब जरूर देना, हमें कुछ नहीं मालूम कि इसके चढ़ाने से क्या होता है, पर इतना मालूम है कि कुछ भी नहीं हो तो भी मेरा शंकर का दर्शन तो हो ही जाता है, बस उतना भी बहुत। मेरा शिव का दर्शन हो गया ना, उतना बहुत, नहीं चाहिए ज्यादा। करो तो आराधना। देवऋषि नारद को अच्छा नहीं लगा, और देवऋषि नारद ने आज गजेंद्र के पास गए, देवऋषि नारद, और गजेंद्र के पास जाकर देखा कि गजेंद्र रोज शिव जी को बुलाता है, तो क्यों ना इससे पीछा शंकर जी का छुड़ा दिया जाए। शिव जी के पास भोलेनाथ जी तो तप में लगे थे, शंकर भगवान ने ये नहीं कहा था देवऋषि नारद को कि मेरा भक्त से पीछा छुड़ा दे। मंदिर बने, मंदिर की शोभा क्या है? स्वयं भक्त भगवान के मंदिर की शोभा है। स्वयं भक्त भगवान के मंदिर की शोभा है। ये 24 अवतार मंदिर बना है, 11 रुद्र अवतार के मंदिर बनने जा रहा है। आप एक बार दान पुण्य कर कर इन मंदिरों का निर्माण करवा दोगे, पर एक बात का स्मरण रखना, सांवरिया सेठ चले जाओ, नाथद्वारा चले जाओ, वृंदावन के बिहारी जी चले जाओ, तिरुपति चले जाओ, रामेश्वरम चले जाओ, बद्री विशाल चले जाओ, द्वारकापुरी चले जाओ, जगन्नाथपुरी चले जाओ, पशुपतिनाथ चले जाओ, आप जहां जाना वहां जाकर देख लीजिए। जहां पर भगवान बैठ जाता है, जहां पर मेरा परमात्मा अगर एक बार बैठ गया, उस जगह पर जहां परमात्मा बैठ जाता है, उसके कई किलोमीटर में जितने गांव बसे रहते हैं, उसकी जवाबदारी उस परमात्मा की हो जाती है कि इनको भूखा नहीं मरने देना, इनको भूखा नहीं रहने देना, उस परमात्मा की जवाबदारी हो जाती है। नाथद्वारा में कौन सी फैक्ट्री है, सांवरिया सेठ में कौन सी फैक्ट्री है जहां पर लोग काम करते होंगे, महाकाल उज्जैनी में कौन सी फैक्ट्री है, पर मेरा महादेव बैठा है, सांवरिया जी में सांवरिया सेठ बैठा हुआ है, नाथद्वारा में मेरे श्री जी बाबा बैठे हुए हैं, वृंदावन में मेरे बाके बिहारी बैठे हुए हैं। जहां जहां पर भगवान के विशाल विशाल मंदिर हैं, उस गांव में, उस नगर में, उस क्षेत्र में कोई फैक्ट्री की भी जरूरत नहीं पड़ती, मेरा भगवान बैठा है। जब भक्त आता है, उसके चरण पड़ते हैं, तो हजारों लोगों का पेट तो एक भक्त ही भरकर चले जाता है। ये उसकी कृपा है, ये उसकी दया है। आप यहां 11 रुद्र को नहीं बिठा रहे हो, आप यहां पर 11 रुद्र की स्थापना नहीं कर रहे हो। पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से अगर आप 11 रुद्र को विराजमान कर रहे हो, तो स्वयं आप ये समझ लेना कि आपका परिवार का संपूर्ण भार आप शंकर जी को दे रहे हो, कि अब हमारा परिवार आपको चलाना है, अब हमारे परिवार की देखरेख आपको करना है। अब मैंने तेरे ही भरोसे हवा भी उड़ती जावागी,
बाबा डोर हथो छड़ी नाम कटी जा। ये संपूर्ण आपको सौंप दिया है, संपूर्ण। अब कोई दूसरा नहीं है संभाल, आपको संभाल। देव ऋषि नारद से नहीं कहा गया, भगवान शंकर ने ये नहीं बोला कि मुझसे मेरे भक्त को दूर कर दो। जिंदगी में एक प्रयास जरूर करना कि भक्त को भगवान के मंदिर तक भेजने का प्रयास करना, फिर भगवान आपको किस लेवल तक भेजता है भगवान ही जान सकता है। आप भक्त को भगवान तक भेजिए। दुनिया के लोगों ने भगवान से भक्त को दूर कर दिया। शंकर जी के मंदिर में कोई जाता ही नहीं, सूने पड़े हुए थे। जिन मंदिर में अच्छा श्रृंगार होता था लोग वहां भीड़ बढ़ाते थे, पर शिव को कोई पूछता नहीं। केवल शिवरात्रि के दिन चलेगा, सावन के महीने में चलेगा। पर अब संपूर्ण ब्रह्मांड के लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हुई। शिव महापुराण जिस ग्रंथ को छुपा दिया था, जिसका पशुपति व्रत, जिसका मंत्र तक छुपा हुआ था, लोगों के बीच में आ गया। लोग समझ गए कि कंकर में शंकर बसता है, उसके सिवाय कुछ भी नहीं। जन्म हुआ था तब मां के गर्भ में पिंड के रूप में थे, इसलिए शंकर जी की शिव पिंडी कहते हैं। और मरेंगे आखिरी में भी कहीं नहीं जाना, हमें शंकर के दरवाजे जाना है। क्योंकि शिव जी को श्राप लगा था अपने ससुर का, ए शंकर मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान तो बड़े प्रसन्न हुए कि मुझे मेरे ससुर ने श्राप दिया शमशान में रहने का, इससे बढ़कर खुशी और कहां होगी। आपको कोई कह दे मैं तुझे, कई लोग गुस्से में आके कह देते हैं ना, जा तू तो चले जा, मर जा। कई लोग गुस्से में आकर के जा शमशान चले जा, तो लड़ाई हो जाए। पर स्वयं सच्चा ससुर भगवान शंकर के ससुर दक्ष प्रजापति शंकर जी से कहते हैं तू शमशान में रहेगा। और शंकर भगवान उठ के नाचने लगते हैं कि मेरे ससुर जैसा दुनिया में कोई ससुर नहीं होगा, जिसने मुझे प्लाट भी दिलाया तो ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा। इतनी प्रसन्नता शिव जी। तो पैदा हुए पिंड थे, मरे शमशान पहुंच गए शंकर के दरवाजे, वहां भी राख का ढेर बन गए। क्या रहा? कुछ भी। प्रसन्नता में जियो, आनंदता में जियो, शंकर के स्मरण में जियो। बहुत ध्यान देना महाराज, बहुत। गजेंद्र के पास में देव ऋषि नारद पहुंच गए और देव ऋषि नारद ने गजेंद्र के पास जाकर कहा, रे ओ गजेंद्र, ओ गजेंद्र। गजेंद्र ने पूछा क्या बात है नारद जी? नारद जी बोले तुझे रोज रोज शंकर जी को बुलाना पड़ता है, शंकर जी को रोज रोज आना पड़ता है। एक काम करना कि भगवान शंकर का ऐसा भजन कर, ऐसा तप कर, ऐसी साधना कर कि शंकर जी से कह दे कि तेरे हृदय में आकर ही बैठ जाए, तेरे अंदर ही शिव बैठ गया। उससे क्या होगा? बुलाना ही नहीं पड़ेगा। जब अंदर शंकर आ जाएगा तो बुलाने की जरूरत क्या? ठीक है। गजेंद्र ने शिव जी की आराधना करी, शंकर जी प्रकट हुए, मांगो क्या चाहिए? गजेंद्र ने कहा भोलेनाथ आप मेरे अंदर आ जाइए। एक लिंग के रूप में शिव उसके अंदर प्रवेश कर गए। अब वो कहीं नहीं जाता, शिवलिंग अंदर है अपने भीतर। केवल गजेंद्र के शरीर के अंदर शंकर नहीं है। संसार में जो जन्म लेता है, जिसकी श्वास चल रही है, श्वास शिव है। और जिस दिन श्वास रूपी शिव निकल जाता है उस दिन शरीर केवल शव बन जाता है। फिर शिव नहीं है तो शव है। जब श्वास रूपी शिव निकल गया तब वो शव बन गए, फिर उसकी मूलता समाप्त हो गई। निवेदन कर, विनय कर, अर्चना।
शंकर भगवान जाकर छुप गए गजेंद्र के शरीर के अंदर। सारे देवताओं में हाहाकार मच गया। शिव नहीं है, शंकर भगवान ना जाने कहां चले गए, शिव ना जाने कहां चले गए, शंकर ना जाने कहां चले गए। सब ढूंढते ढूंढते भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, जहां पर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण दबा रही थी। वहीं पर पहुंचकर निवेदन करा, नाथ शिव जी नहीं दिख रहे, हाहाकार मचा हुआ है। भगवान नारायण ने कहा, शंकर तो गजेंद्र के भीतर बैठे हुए हैं, तो उसको प्रकट कैसे करा जाए, शिव को वापस बाहर कैसे लाया जाए। तो एक काम करो, सारे 33 कोटि देवता गजेंद्र के पास संगीतकार बनकर चलते। संगीतकार, हाँ, तुम गाना, तुम बजाना, हम नाचेंगे। शंकर को पाने के लिए भगवान विष्णु नर्तकी बनकर जा रहे हैं। भगवान विष्णु नृत्य करने जा रहे हैं शिव को पाने के लिए। माताओं और ये मेरे भाई लोग, टीवी के माध्यम से जितने लोग कथा सुन रहे हैं या मोबाइल पर जो कथा सुन रहे हैं, आप लोग अगर भजन में नाचते हो ना, गाते हो ना, ये शंकर को प्रकट करने का, भगवान शंकर को पाने का एक तरीका है जो भगवान विष्णु ने शिव महापुराण में गजेंद्र की कथा में कहा है। जैसे एक चाय की पत्ती का डब्बा नहीं होता, वो डब्बे में चम्मच नीचे दब जाती है, तो चम्मच को निकालना है तो डब्बे में हाथ मत डालो, डब्बे को थोड़ा सा उछालो, चम्मच निकल के बाहर आ जाती है। उसी तरह मेरा शंकर प्रत्येक के अंदर है, थोड़ा सा उछल लो, निकल कर बाहर आ जाए, थोड़ा सा उछल। मीराबाई का प्रसंग आता है, कहता है, राम जाने राणा जी ने क्यों परनाया, निवेदन करा उसने। आजा मन मोहन मीरा मेवतड़ी बुलाए, आजा मन मोहन मीरा मेवतड़ी बुलावे, मेवतड़ी बुलावे थाने मीरा बाई बुलावे, मेवतड़ी बुलावे थाने मीरा बाई बुलावे रे, आजा मन मोहन मीरा मेवतड़ी बुलावे, आजा मन मोहन मीरा मेवतड़ी बुलावे। आओ से मेवतड़ी बुलावे थाने मीरा बाई बुलावे रे, मेवतड़ी बुलावे थाने मीरा बाई बुलावे, आजा मन मोहन मीरा मेवतड़ी बुलावे, आजा मन मोहन मीरा मेवतड़ी बुलावे। ये शंकर की कथा का वो संवाद।
ये शिव महापुराण का वो आनंद सुख है। इसीलिए कहा मेरे बोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरा निवेदन आप सभी से, कोई बात कर रहा था, कह रहे थे गुरुजी ये माताओं को शिव मंदिर जाना चाहिए कि पुरुषों को शिव मंदिर जाना चाहिए? बहुत बहुत सुंदर प्रश्न है, कोई गलत नहीं। अगर माताएं शिव मंदिर जाएगी तो उसका फल पुरुषों को मिल जाएगा, तो घर की माताओं को शंकर जी का भजन करना चाहिए, शिव मंदिर जाना चाहिए। हमने कहा वो चली जाएगी, फिर एक काम है कि जब सवेरे की रोटी वो खाए तो तू उसको टच कर ले, तेरे को कुछ मिल जाएगा। जम के तो बोलो, पेट भराएगा नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है माताएं अगर शंकर की आराधना कर रही हैं उसका फल उनको मिल रहा है और अपने बच्चों को पार उतार रही हैं, यही उनका फल। पुरुष शंकर की आराधना कर रहे हैं, ये फल उसका, वो अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी को तार रहा। अरे देवराज ब्राह्मण की कथा कहती है कि देवराज को जब भगवान शंकर के गण लेकर जा रहे हैं तो देवराज रोता रोता हंसने लगा, मुस्कुराने लगा। देवराज के चेहरे पर प्रसन्नता आ गई, देवराज मुस्कुरा रहा था। पूछा ये बताओ मैंने तो पाप ही पाप करा, फिर मुझे ये कैलाश धाम क्यों लेकर जा रहे हैं, बैकुंठ क्यों ले जा रहे हैं? तो देवराज से कहा गया तुम्हारी माता ने प्रतिदिन शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा पानी चढ़ाया था, ये उसी का फल है जो तुमको कैलाश धाम मिल रहा है। ये कैलाश धाम जो मिल रहा है तुम्हारी माता ने 1 लोटा पानी जो शिव जी को चढ़ाया उसका फल है। आप भी अगर 1 लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ा रहे हो, शिव मंदिर में जाकर समर्पित कर रहे हो, तो ये विश्वास मानकर चलना। जैसे ये काशी वाली बहन ने लिखा कि मेरे बेटे का सरकारी जॉब लग गया, एक लिखती हैं मेरे बेटे की शादी पक्की हो गई, एक लिखती हैं कि मेरा चर्म रोग समाप्त हो गया। 1 लोटा पानी अगर घर की माता शिव को समर्पित करती है तो यह पक्का है कि उसके बच्चों की चिंता उसको नहीं करना पड़ती, शिव करता है। मेरा ओघड़दानी करेगा, मेरा देवाधिदेव महादेव करेगा, उसकी चिंता आपको नहीं करना है, चिंता शिव पर छोड़। फिर चिंता वो करे, स्मरण वो करे। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ऐसी शिव महापुराण की कथा 24 अवतार मंदिर में 11 रुद्र भगवान के सुंदर मंदिर निर्माण के लिए आयोजित करी गई है। भाव भक्ति से आप सभी लोग जहां जहां काउंटर आदि लगे हुए हैं वहां पर अपना सहयोग देते हुए ये 11 रुद्र का मंदिर जो बन रहा है इसका निर्माण आप सबको देवाधिदेव महादेव की कृपा से इस कथा के माध्यम से करना है और गुरुदेव का जो आनंद है, संकल्प है, उसको पूर्ण करना है। आज की कथा यहाँ विराम की ओर लेने जा रही है। कल वही कथा का समय शाम को 4 बजे से 7 बजे तक सुंदर हरिहर शिव महापुराण की कथा का आनंद लेते हुए भाव भक्ति के साथ बाबा ने ये मौका दिया है, अपने जीवन को सार्थक बनाए और अपने जीवन को आनंदित करेंगे। सुंदर ईश्वर जी और गोरा जी का दर्शन हो रहा है क्योंकि शिव महापुराण में प्रथम दिन ईश्वर जी और गोरा जी का स्मरण। जोरदार ताली बजाएं ईश्वर जी और गोरा जी के लिए जो शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय।